में कल क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले मैंने बताया था, ओके शांत हो जाइए। सबसे पहले मैंने आविष्कारों की बात करें तो विमान की, वायुयान की बात की थी कि दो राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स थे, सही भाई थे, उन्होंने हवाई जहाज बना लिया। विमान का आविष्कार दो सही भाइयों ने, राइट ब्रदर्स ने, राइट बंधुओं ने कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 पे हमने बात की थी रेडियो के आविष्कार, तो रेडियो खरीदने में कोई मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी, क्योंकि रेडियो के खरीदने में कोई मार्कोनी, ये मैंने बताया था। प्लीज शांत रहें, आपको पता लाइव क्लास चल रही है और आप पढ़ने के लिए बैठे, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। कोई भी बच्चा है, जो फिजिकल बैच के बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल शांत रहे, पेपर वाले बिल्कुल सही चल रहा मामला। तो मैंने बात कर दी है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। रेडियो के खरीदने में कोई मार्कोनी। 2 बातें हो गई थी। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी? कार की बात कर रहे थे, एक एक करके ले लेते। जैसे कार्ल, पेट्रोल वाले कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। मर्सिडीज बेंज कार का नाम है, एक कार है मर्सिडीज बेंज, तो मर्सिडीज बेंज से कार्ल बेंज याद रहेगा, मर्सिडीज बेंज कार्ल बेंज। तीसरी मैंने बात की थी एडिसन की, एडी के नीचे बल्ब आकर टूट गया, यानी थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। जब बल्ब आकर टूट गया तो गांव में फ़ोन कर दिया, यानी ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने किया कि सिनेमा देखने जा रहे हैं, यानी सिनेमा कैमरे का आविष्कार भी एडिसन ने किया। फिर मैंने बात की थी भाप के इंजन का आविष्कार, तो वो थे जेम्स वाट, है ना। मैंने बताया था कि जेम्स वाट ने ये देखा कि एक दाल पक रही पतीले के अंदर बर्तन में, उसका ढक्कन है वो ज़ोर ज़ोर से ऊपर उठ रहा है बार बार, इसका मतलब भाप में ताकत है। ये आइडिया मिला जेम्स वाट को, और इसी भाप इंजन से पहले रेलगाड़ी चलाई कार्ल स्टीफेंसन ने। प्रथम रेल का आविष्कार किसने किया? स्टीफेंसन। ये बात हो गई थी। मैंने कहा था कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। ग्राहम बेल, घर घर में बैल, घरों में बैल, ग्राहम बेल, बेल यानी घंटी, घंटी बजना। ग्राहम बेल, घर में बैल, घरों में बैल, टेलीफोन की घर घर में घंटी बजाने वाला, घरों में बैल बजाने वाले, टेलीफोन की घरों में बैल बजाने वाले, ग्राहम बेल। यहाँ तक की बात हुई थी हमारी। तो 4-5 उपकरण मैंने किए थे। इस बात को आगे बढ़ाते हैं आज, और विज्ञान के आविष्कारों में फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें मैंने कहाँ तक बताया दिया था? ग्रामोफोन, भाप इंजन, पंखा, डीजल इंजन, पेट्रोल कार, ठीक। AK-47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि AK-47 राइफल याद रखना बच्चों। AK-47 राइफल का आविष्कार किसने किया है? तो इसमें जो एक क्वेश्चन भी पूछा गया हमारे पास AK-47 का, मिखाइल कोसनिकेव, यही है ना? इस तरह का कोई नाम है, रूस। मिखाइल कोसनिकेव ने AK-47 का आविष्कार किया। याद रखना, ये आर्मी में पूछा गया सवाल है भी। AK-47 का आविष्कार किसने किया? मिखाइल कोसनिकेव ने, आर्मी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास, ये कितने नंबर पर हो गया था? 14 नंबर ले ले आप। इंपॉर्टेंट बात है, जिलेट रेजर। जिलेट रेजर का आविष्कार किसने किया? आपके पास नाम आता है किंग जिलेट। तो किंग जिलेट, तो जिलेट रेजर, किंग जिलेट मिलता जुलता नाम। दाढ़ी बनाने का रेजर, यूज एंड थ्रो, जिसमें ब्लेड्स वगैरह यूज होती है, इस तरह का जनरली यूज होता है जिलेट वाला रेजर। तो जिलेट रेजर का आविष्कार किंग जिलेट ने किया। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं बात करता हूं माइक्रोफोन का आविष्कार, तो आपके पास नाम आएगा बच्चों डेविड ह्यूज।
आधा है ये। तो माइक्रोफोन है ना का आविष्कार डेविड ह्यूज ने किया। इसको माइक कहते हैं ना जनरली, हम क्या कहते हैं माइक्रोफोन को? माइक। ये ध्वनि को किस में बदलता है? आवाज में। उसकी बात हम वैसे अलग से करेंगे। आवाज को ध्वनि को किस में बदलता है? विद्युत संकेतों में। लेकिन इनकी बातें हम बाद में कर लेंगे अलग से, किसका क्या यूज है। फिलहाल हमारा काम है उस उपकरण का नाम और उसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम। माइक्रोफोन का आविष्कार डेविड ह्यूज ने किया। कोई ट्रिक नहीं है, याद रख लेना सीधा ही। माइक्रोफोन का मध्य पट कार्बन का बना होता है। माइक्रोफोन या माइक होता है, हमारे आवाज को बिजली में बदलने का काम करता है। माइक्रोफोन या माइक का उल्टा होता है लाउड स्पीकर, जो बिजली को वापस किस में बदल देता है? आवाज में। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? डेविड ह्यूज ने। अच्छा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? कल मैंने कहा था कि मिलन, दो पहियों का मिलन, दो चक्कों का मिलन, साइकिल का आविष्कार। मैक मिलन था ना, साइकिल किसका मिलन था? दो पहियों का मिलन था, दो चक्कों का मिलन था। साइकिल का आविष्कार मैक मिलन ने। और जी डेम्बलर, मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेम्बलर। ग्लैमर मोटरसाइकिल होती है ना, तो ग्लैमर से डेम्बलर याद रख लेना। मोटरसाइकिल और हीरो की मोटरसाइकिल, हीरो होंडा की ग्लैमर, तो ग्लैमर से क्या आ गया? डेम्बलर। क्लियर? जी डेम्बलर, ग्लैमर से डेम्बलर। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? डेम्बलर ने। फ्रिज का आविष्कार जेम्स व हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का आविष्कार किसने किया? जेम्स व हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। तो बात यहां तो यही है कि तुम्हें याद कैसे रही ये चीजें। AK-47 मिखाइल कास्निकेव याद रह जाएगा। रूसी ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बनाई थी। जिलेट, रेजर किंग जिलेट याद रह जाएगा। माइक्रोफोन डेविड ह्यूज, एक तो ये याद रख लेना। मोटरसाइकिल जी डेम्बलर, ग्लैमर मोटरसाइकिल याद रहेगी। फ्रिज में जम जाता है ना जल्दी से। हरी का जेम्स मतलब जमना, और हरी का मतलब जल्दी, किसी चीज को जल्दी जमाना हो। हरी अप, हरी यानी जल्दी, और जेम यानी जमना। तो किसी चीज को जल्दी जमाना हो तो किस में रखा जाता है उसे? जैम हरी, जल्दी जमना। जेम्स जमना, हरिसन हरी। जल्दी जमने के लिए किसी चीज को किस में रखते हैं? फ्रिज में। ऐसे याद रखने की कोशिश करना। जेम्स हरिसन, हरी यानी जल्दी, जेम्स यानी जमना। जल्दी जमने के लिए किसी चीज को किस में रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे सवाल दिए। प्रिंटिंग प्रेस, तो गुटेनबर्ग याद रखना बच्चों। गुट बनाने पर प्रेस में खबरें प्रिंट हो जाती है। गुट बनाने पर खबरें प्रिंट होती है, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुट बनाने पर खबरें प्रिंट होती है, याद रहेगा। और छपाई कला का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार में नाम आता है कैक्सटन। छपाई कला का आविष्कार कैक्सटन, किसका नाम आता है? मिलते जुलते से नाम है, याद रखना। छपाई कला की बात करें, छपाई कला, मुद्रण कला का आविष्कार। छपाई कला या मुद्रण कला का आविष्कार तो नाम आएगा कैक्सटन। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, गुटेनबर्ग। गुट बनाने पर प्रेस में खबरें प्रिंट हो जाती है, अखबारों में खबरें आ जाती है। प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग। गुट बनाने पर प्रेस में खबरें प्रिंट हो जाएगी, सही है।
कोई भी गुट बनाया जाता है, चुनावी गुट बनाया जाता है, कोई आंदोलन का गुट बनाया जाता है, तो खबरें तो प्रिंट होती ही होती है, छपती हैं खबरें तो। इसलिए गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, छपाई कला, मुद्रण कला का आविष्कार कैक्सटन। रिवॉल्वर का आविष्कार बच्चों, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार तो आप नाम देते हैं सैमुअल कोल्ट। भाई रिवॉल्वर की गोली इतनी तेज दौड़ती है जितना हुसैन बोल्ट है। तो हुसैन बोल्ट गोली कितनी तेज, गोली बोल्ट की तरह तेज दौड़ निकलती है ना, बोल्ट की तरह तेज। अरे भाई रिवॉल्वर की गोली कितनी तेज चलती है जितना दौड़ता है हुसैन बोल्ट। रिवॉल्वर में गोली होती है और हुसैन बोल्ट जमैका का धावक है ना, बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध धावक जमैका का हुसैन बोल्ट। तो रिवॉल्वर की गोली की स्पीड बोल्ट जितनी होती है, बोल्ट से कोल्ट, याद रहेगा, बोल्ट से कोल्ट। या रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट, गोली की स्पीड हुसैन बोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट और गोली की स्पीड हुसैन बोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट और उस रिवॉल्वर के गोली की स्पीड हुसैन बोल्ट। याद रहेगा, रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट और उस रिवॉल्वर से निकली गोली की स्पीड हुसैन बोल्ट। ऐसे याद रखना है। 20 तक आ गए हम लोग। जो इन्वेंशंस आविष्कारों उपकरणों की बात करते हैं आज और कल मिलकर 20 तक हमने कर लिए। 21वां क्या है वो लेते हैं। देखो 21 का टेलीविजन का आविष्कार, टीवी, टेलीविजन, जेएल बेयर्ड है क्या, जेएल बेयर्ड। तो जेल में बेड पर बैठे बैठे अपराधी लोग टेलीविजन देखते हैं। जेल में बेड पर बैठे क्या देखे, टीवी देखे। ऐसे याद रखते ना, जेएल बेयर्ड, जेल में बेड पर बैठ के। जो जेल में आदमी बेड पर बैठेगा तो वो तो टीवी भी देखेगा। तो जेएल बेयर्ड जेल में बेड पर बैठ करके क्या देखा, टीवी। और रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, रिवॉल्वर से गोली निकली, उसकी स्पीड कितनी थी, हुसैन बोल्ट। और प्रेस में खबरें प्रिंट हो गई, कैसे, क्या करने से, गुट बनाने से। और घर घर में बेल, ग्राहम में बेल। और एडी के नीचे बल्ब आपके टूट गया, थॉमस एडिशन। और राइट बंधु थे इसलिए विमान का आविष्कार कर लिया। जेम्स वाट ना, शक्ति का मात्रक वाट है ना, वो जेम्स वाट से लिया गया है। हम पढ़ते हैं ना शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में। वो वाट जेम्स वाट ही है, दूसरे नहीं है। कौन है, जेम्स वाट के नाम पर। कहां तक चले कि टीवी का आविष्कार जेएल, टीवी रिमोट से अवरक्त तरंगे निकलती है ना बच्चों, टीवी रिमोट की तरंगे, इंफ्रारेड, आप कह सकते हो अवरक्त तरंगे, अवरक्त। एक बार एसएससी में सवाल पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में सवाल पूछा था। राजस्थान पुलिस में सवाल पूछा था कि टीवी रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की तरंगे निकलती है। ये इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे, रिमोट से आप चैनल चेंज कर सकते हैं, आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं ना टीवी को। तो रिमोट कंट्रोल से कुछ वेव्स तरंगे निकलती तो है जो टीवी तक पहुंचती है, तभी तो टीवी उसके अनुसार कंट्रोल होता है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल की कौन सी तरंगे होती है, इंफ्रारेड तरंगे, अवरक्त तरंगे। फिलहाल बात हम टीवी की कर ली। टीवी के बाद हम बात किसकी करें, स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लिनेक ने।
ये 21 नंबर मान लो, इसको 22 मान लो। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लिनेक। वो डॉक्टर गले में डालकर रखता है ना, स्टेथोस्कोप रखते, गले में डाल करके जो रखते हैं ना डॉक्टर्स, वो होता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लिनेक ने। याद रखना, ये सवाल भी पूछा गया। आर्मी का सवाल तो ये नहीं है, पर किसी वन रक्षक की कोई एग्जाम्स हुई थी, उसमें पूछा था पहले कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लिनेक ने। याद रखना। अच्छा, अब हम बात है इंटरनेट की। चलिए बात की सारी कर लेते हैं। इंटरनेट का आविष्कार तो इसमें नाम आता टिम बर्नर्स ली, इस तरह का नाम आता है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इसे www ऐसे कहो, वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से, विश्वव्यापी जाल, विश्वव्यापी जाल, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। ओके भाई, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। इंटरनेट कहें, www कहें, वर्ल्ड वाइड वेब यानी पूरे विश्व में फैला हुआ कंप्यूटर्स का जाल। इंटरनेट क्या हुआ? पूरे विश्व में फैला हुआ कंप्यूटर्स का जाल। इंटरनेट www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली। याद रहेगा, भूलना मत भाई। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर नाम आ रहा है। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, कपूर नहीं है ये, मार्टिन कूपर। और भी कई नाम आते हैं ऐसे, पर एक नाम तो कम से कम आप लिख लें। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। पंखे का आविष्कार किसने किया? व्हीलर ने। तो इसी प्रकार इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। याद रहेगा भाई, मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर। हमने 23 तक पढ़ लिए हैं। 23 इन्वेंशंस आविष्कार कर चुके। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नाम है, कुछ खोजे हैं, वो भी साथ में लिख देते। चलिए आगे एक दो। तो रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में बता रखा है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। मैडम, ज्यादा बड़ा नाम तो मैडम क्यूरी का ही है। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था ना, और साथ में पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम उपकरणों के बीच में थोड़ा 1-2 आविष्कारों के नाम भी आ गए तो लिख लो, कोई बात नहीं। कृत्रिम, यह इरने क्यूरी इनकी पुत्री थी, इरने क्यूरी व फ्रेडरिक जूलियट। फ्रेडरिक जूलियट है बच्चों ये। तो रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें छोड़ते हैं, जो लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, जो विकिरण छोड़ते रहते हैं, जो अस्थायी होते हैं, उन्हें रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों के बारे में पता किसने लगाया? मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने। इसलिए रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। और बहुत सारे रेडियो सक्रिय पदार्थ तो प्रकृति में अपने आप ही पाए जाते हैं,
इसके अलावा वैज्ञानिक भी कुछ पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल सकते हैं, उसे हम कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में इर्ने क्यूरी व फ्रेडरिक जूलियट। नेक्स्ट, रेडियम तत्व की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसका नाम लेते हो? बिल्कुल, एक छोटा सा करेक्शन है भाई, कोई बात नहीं, हेनरी बेकुरेल का नाम इनसे पहले लिया जाता है। ओके भाई, ठीक, बस समझ गए बात को। आप रेडियो सक्रियता में मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी की बजाय क्या लिखें ज्यादा? हेनरी बेकुरेल। और रेडियम की खोज करें ना तो इनका नाम देना, रेडियम तत्व की खोज, तो फिर क्या करोगे? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। ठीक, आपको पूछे रेडियो सक्रियता की खोज तो इसमें नाम किसका देना बच्चों? हेनरी बेकुरेल का देना है। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज तो नाम देना है इर्ने क्यूरी व फ्रेडरिक जूलियट। और रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की खोज किसने की? तो नाम देना है मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। अब क्लियर? कितने तक आ गए हम? 26 तक। अब 27 में ट्रांसफार्मर व डायनेमो का आविष्कार। ट्रांसफार्मर व डायनेमो का आविष्कार। हाँ बिल्कुल, वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? ट्रांसफार्मर डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो नाम आएगा माइकल फैराडे। हाँ, डायनेमो ही जनरेटर है एक प्रकार का, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो ट्रांसफार्मर डायनेमो जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो नाम आएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का नाम आते ही कई बातें आपके सामने आती हैं। माइकल फैराडे का नाम आते ही जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, माइकल फैराडे, इनका नाम आते ही एक तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इनका नाम आते ही ट्रांसफार्मर व डायनेमो, ट्रांसफार्मर व डायनेमो। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत धारिता का मात्रक इन्हीं के नाम पर है ना, धारिता का मात्रक फेरेड होता है, फेरेड। तो माइकल फैराडे का नाम काफी बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में। ट्रांसफार्मर, मैं सब बात बताऊंगा। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ये एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है ना। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी धारा के वोल्टेज को कम ज्यादा करना। और डायनेमो या जनरेटर का क्या काम होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सबकी बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर की संरचना लेंगे, डायनेमो जनरेटर की संरचना लेंगे, हम मोटर की बात करेंगे। ठीक, तो बात यह है कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, इसके लिए हम अलग से लेंगे। डायनेमो जनरेटर घूमने पर बिजली बनाते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ट्रांसफार्मर डायनेमो वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी विद्युत की प्रेरणा से चुंबक बनना, चुंबक से विद्युत बनना। ऐसा एक बार आप समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब विद्युत से चुंबक बन सकता है और चुंबक से विद्युत, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो चूंकि अरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की और ट्रांसफार्मर डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ट्रांसफार्मर डायनेमो का आविष्कार भी किसने किया? माइकल फैराडे ने। और विद्युत धारिता का मात्रक भी फैराडे। यहां तक की बात चली क्लियर? अब विद्युत मोटर का आविष्कार,
विद्युत मोटर का आविष्कार निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला, ये भैया विद्युत मोटर का आविष्कार है। विद्युत मोटर याद रखना, मोटर की बात मैं बताऊंगा आपको। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोलस टेस्ला ने। मोटर के बारे में क्या करती है मोटर? बिजली से घूमती है। बिजली से घूमती है ना, तो घूमने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो मोटर की बात भी करेंगे हम लोग, मोटर की बात भी हम करेंगे कि विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोलस टेस्ला ने किया। ऐसा ही दिया हुआ है बच्चों कि बैरोमीटर या वायुदाब मापी का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर वायुदाब मापी का आविष्कार टोरिसेली। टोरिसेली, ये तुम्हें याद करने होंगे। निकोलस टेस्ला, टोरिसेली। विद्युत मोटर, अरे बिजली से मोटर घूमती है, यानी विद्युत ऊर्जा को घूमने वाली ऊर्जा, और घूमने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। भाई जैसे पंखा क्या करता है? बिजली से घूमता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस्त्री क्या करती है? बिजली से गर्म होती है, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। ट्यूबलाइट क्या करती है? बिजली से प्रकाश देती है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब क्या करता है? बिजली से प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है। गर्म होता है ना, बल्ब क्या करता है? बिजली से प्रकाश भी देता है और गर्म भी होता है। तो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में। आपसे सवाल पूछ ले कि भी ट्यूबलाइट से ज्यादा प्रकाश होता है बल्ब के बजाय, क्योंकि बल्ब है वो बिजली से प्रकाश भी बनाएगा और साथ साथ में गर्मी भी बनाता है, ऊष्मा भी। जबकि ट्यूबलाइट है वो बिजली से सारी की सारी बिजली की ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है, इसलिए बल्ब के बजाय ट्यूबलाइट से रोशनी ज्यादा। फिलहाल बात कर रहा हूं मोटर। तो बिजली से मोटर घूमती है, और मोटर का सिद्धांत है ना, उसको आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत मत करना, मैं आपको अलग से बताऊंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का मतलब क्या करता है? देखो, विद्युत से चुंबक बनता है और चुंबक से विद्युत। बिल्कुल दोनों चीजें जुड़ी हुई है। जैसे बिजली वाली क्रेन होती है, तो बिजली वाली क्रेन क्या करती है? जैसे ही लाइट, बिजली करंट उनमें बहता है ना, तो वो क्रेन लोहे को पकड़ लेती है, और जैसे करंट बंद कर देते हैं तो ट्रेन लोहे को छोड़ देती है। तो वहां बिजली से क्या बनाया जा रहा है? चुंबक। विद्युत से चुंबक बन सकता है और चुंबक से विद्युत बन सकती है। ये दोनों ऐसे चलता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कंसेप्ट है, वो माइकल फैराडे ने किया। इसी सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफार्मर, डायनेमो, जनरेटर्स काम करते हैं। बात विद्युत मोटर का आविष्कार निकोलस टेस्ला ने। वायुदाब मापी का आविष्कार टोरिसेली। हम बात करेंगे वायुदाब मापी का पाठ्यांक। तेजी से नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की समस्या। वायुदाब मापी का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या है? साफ मौसम की भविष्यवाणी। ये बात हम करेंगे। फिलहाल वायुदाब मापी का आविष्कार टोरिसेली, विद्युत मोटर का आविष्कार निकोलस टेस्ला। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, सिलाई मशीन का आविष्कार। अच्छा, सिलाई मशीन कौन सा? इलियासो। ठीक, लिखते हम लोग। बात करेंगे सिलाई मशीन। तो किस दर्जी से सिलाई करवा रहे हो? इलियास से। भाई इलियास दर्जी सिलाई करने में ठीक है, तो सिलाई किस दर्जी से करवा रहे हो? इलियास से। तो सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास हो।
इलियासो, ऐसे याद रखा जा सकता है। सिलाई मशीन, सिलाई किससे करवानी? इलियास दर्जी से। किससे करवानी है सिलाई? इलियास दर्जी से। इसलिए सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास हो। याद रहेगा कौन सा दर्जी है सिलाई करने वाला? ठीक, चले 25-26 हो गए। कब तक कितने पॉइंट? 30 नंबर। सिलाई मशीन कौन है? दर्जी का क्या नाम है? इलियास हो। तो इलियास दर्जी से सिलाई करवाई, इसलिए सिलाई मशीन को इलियास ने बनाया। याद रहेगा। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टास की बैटरी आती है ना, ऐसे बैटरी आती है भाई, वोल्टास। ठीक है, तो वोल्टास की बैटरी आती है, इसलिए विद्युत बैटरी का आविष्कार। विद्युत बैटरी में कौन सी ऊर्जा भरी रहती है बच्चों? उसकी बात भी मैं बताऊंगा। बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? रासायनिक ऊर्जा। और बैटरी को जब काम में लेते हैं तो यही रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। बैटरी को हम काम में बिजली के लिए तो लेते हैं कि बैटरी से हमें बिजली मिल जाए, तो बैटरी में रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है। और जब बैटरी को काम में लेते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल बदल कर हमारे काम आती है। बात करेंगे वोल्टास की बैटरी बढ़िया है, ल्यूमिनस की बैटरी, एक्साइड, वोल्टास और ल्यूमिनस, क्या क्या नाम आ रहे हैं, है ना। तो ये है वोल्टास की बैटरी, वोल्टा। नेक्स्ट, रोबोट का आविष्कार। रोबोट, पियरे जैकेट। पिएवा आदमी जैकेट पहन ले तो रोबोट की तरह ही लगता है। फिर एक तो आदमी पिया हुआ हो, ऊपर से पहन ले जैकेट, तो कैसा लगेगा? रोबोट के जैसा लगेगा ना। एक तो आदमी पिया हुआ हो, ऊपर से पहन ले जैकेट, तो कैसा लगेगा? जैकेट के जैसा। इसलिए रोबोट का आविष्कार किसने किया? पिए हुए जैकेट पहने आदमी, पिए रे जैकेट ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार। सोकले। भाई जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके अंदर होते हैं ट्रांजिस्टर। जो रेडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? इलेक्ट्रॉनिक। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ट्रांजिस्टर, डायोड, इस प्रकार की चीजें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आती है। तो ट्रांजिस्टर, कई लोग तो रेडियो को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, कहते हैं। आपने सुना होगा कई लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। पर मैं बता दूं कि पूरा रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ट्रांजिस्टर तो रेडियो के अंदर होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेडियो के अंदर होते हैं। पूरा रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं है। ठीक, जो भी है, आप रेडियो में ट्रांजिस्टर होता है ये तो पक्की बात है, क्योंकि कई लोग हैं वो रेडियो को ट्रांजिस्टर बोलते भी, आपने सुना भी होगा। तो ठीक है, रेडियो या ट्रांजिस्टर का शौक ले सकते हो, कोई महंगा मार को नहीं खरीदने में। किसी को रेडियो का शौक हो, ट्रांजिस्टर का शौक हो, तो रेडियो खरीदने में कोई मार है क्या? रेडियो खरीदने में कोई मार नहीं है, रेडियो तो सस्ता होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। यानी रेडियो खरीदने में कोई मार को नहीं। इस रेडियो ट्रांजिस्टर का आप शौक ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, उसे बजा सकते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर का आविष्कार शौक ले। नेक्स्ट, एक्स किरणों का आविष्कार डब्ल्यू रोंटजन। एक्स रे, एक्स किरणों का आविष्कार
एक्स किरण, आप कहेंगे डब्ल्यू रोंटगन। एक्स रे या एक्स किरण का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू रोंटगन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबी में कई बार सवाल पूछा गया। एक्स किरणें होती है, एक्स रे या एक्स किरणों से हड्डियों के चित्र बनते हैं ना, टूट फूट का पता चलता है, कंकाल का चित्र बनता है, हड्डियों का चित्र पड़ता है, शरीर के अंदर की टूट फूट का पता चलता है। तो एक्स रे या एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू रोंटगन। रोंटगन लिखे, रोंटगन लिखे, रोंटगन या रोंटगन जो भी है, रोंटगन बोलते हैं जनरल इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा, सिनेमा का आविष्कार अगस्ते व लुइस, और कई प्रकार के नाम आते रहे बच्चों। यहाँ पर मैंने जैसे सिनेमा कैमरे में एडिशन का नाम दिया है, तो कई जगह लिखा हुआ होता है, कई जगह नहीं लिखा हुआ होता। यहाँ जो भी है आपको और भी कई साइंटिस्ट के नाम मिल जाएंगे, पर अगस्ते और लुइस ये सिनेमा का आविष्कार भी, इसका नाम आप ले सकते हैं। और भी कई लोगों के नाम आते हैं। सिनेमा का आविष्कार, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट के बारे में किसने बताया? जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट किसने बताया? हरगोविंद खुराना। ये बात तो मैं आपको प्राणी विज्ञान में बता चुका हूं कि कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जीन होती है, जीन ये डीएनए की बने हैं। तो कोशिका में गुणसूत्र, गुणसूत्रों पर जीन, प्रत्येक जीन में एक खास सूचना होती है और उसी सूचना के अनुसार वो जीन अपना लक्षण उत्पन्न करती है। उस जीन की कॉपी माता पिता से बच्चों में चली जाए तो वो जीन बच्चों में भी वही लक्षण उत्पन्न करती है जैसा लक्षण वो माता पिता में उत्पन्न कर रही थी। इसका मतलब एक जीन को कहीं भी ले जाए वो सदैव वही उत्पन्न करती है लक्षण, जैसा कि मूल जगह पर वो लक्षण उत्पन्न हमेशा करती आई है। यानी कि प्रत्येक जीन में एक खास सूचना होती है, उस सूचना के अनुसार वो जीन को कहीं भी ले जाओ वो जीन वही लक्षण उत्पन्न करती है। और इस खास सूचना को क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट। इस बारे में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। ये बात हम प्राणी विज्ञान जूलॉजी में कर चुके हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार बच्चों, ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल है ना। आप कहेंगे अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि है ये, किसकी? अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि। याद बता दूं आपको कि इसे में एक खास प्रकार की किताब मान ले जिसमें अक्सर उकेरे, कोई अंधा व्यक्ति है उसे वो पढ़ नहीं पाता, तो क्या ऐसी किताब होती है जिसमें अक्सर उठे हुए होते हैं, उकेरे हुए होते हैं, तो उन पर अंगुलियां फेर करके महसूस करके और वो अंदाज लगा सकता है कि ऐसा ए होता है, ऐसा बी होता है, ऐसा सी होता है। तो ये है ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया, अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि। ऑक्सीजन की खोज किसने की? इस पर भी एक सवाल बन जाता है। सीले प्लस प्रिस्टले, ऐसे ओपी, ओपी का मतलब ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। हाँ, ओपी, सीले और प्रिस्टले दोनों ही का ही नाम आता है ऑक्सीजन की खोज में। ओपी, ओम प्रकाश क्या है? ओपी, ओपीडोन है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। आइए
अरे ओपी ओम प्रकाश हो गया क्या? ऑक्सीजन की खोज पृष्ठले ने की, और पृष्ठले के साथ साथ सीले का नाम भी दे देना। तो ऑक्सीजन में दोनों नाम आते हैं, क्लोरीन में Cl सीले का नाम आता है। क्लोरीन की खोज सीले, तो सी, ये तो सी और ये ले हो गया ना, सीले। क्लोरीन की खोज किसने की? Cl यानी क्लोरीन होता है। क्लोरीन बात Cl का, क्लोरीन तत्व को Cl से लिखते हैं ना, तो सीले, सीले, Cl। OP ऑक्सीजन की खोज पृष्ठले, पृष्ठले के साथ सीले भी है। OP ऑक्सीजन की खोज पृष्ठले व सीले दोनों कर देना। Cl, Cl से क्लोरीन और सीले से सीले, Cl से क्लोरीन और सीले से सीले, हो गया। इस प्रकार बात की। और आगे पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये भी बड़ा सवाल है। 38 तक हम कर चुके हैं। 39 की बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ये क्या है? एंटीबायोटिक दवा की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कवक से प्राप्त किया गया था। इसे कवक से प्राप्त किया गया, और कवक का क्या नाम था? कवक फफूंद फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। ठीक, मैं बात कर रहा हूं पेनिसिलिन। हाँ भाई, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो शेयर करते रहें और फायदा उठाते रहें। क्यों? शेयर करने से फायदा मिलेगा। जी, बात किसकी कर रहे हैं? मैंने कहा आवाज नहीं देगी बच्चे, इधर देख के वापस। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक दवा की बात करूं वह है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये आपको मैं बता दूं कि एंटीबायोटिक दवाइयों की खास बात है कि ये सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त की जाती है और सूक्ष्म जीवों को ही मारती है। कैसे? मान लीजिए एक, हाँ बिल्कुल, लोहा लोहे को काटता है, सही बात आपकी। मान लीजिए एक ये कवक है ना, ये बैक्टीरिया को मारता है, तो क्या किया कि कवक का रस निकाल लिया, वो एंटीबायोटिक होगी और वो बैक्टीरिया के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी एंटीबायोटिक जनरली क्या है? वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही मारने में काम में लिए जाते हैं, वो है एंटीबायोटिक्स। दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसको जिस कवक फफूंद या फंगस से प्राप्त किया गया वो पेनिसिलियम नोटेटम, और इस पहले एंटीबायोटिक को किसने प्राप्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज। उपकरणों के साथ साथ कुछ सिद्धांत कंसेप्ट भी थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है साथ में मैं
करवा रहा हूं, जैसे लिस्ट लिखी हुई है, कंप्लीट होने को है, 1-2 उपकरण और बचे होंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लें, परमाणु बम का आविष्कार कर लें। चलिए कितने नंबर 39 तक हो गया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया भाई? एडवर्ड जेनर। वो पर हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। एडवर्ड हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? आप कहेंगे एडवर्ड टेलर। और परमाणु बम भाई ओपनहेमर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? बात करेंगे इसकी, नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। किसका? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। तो मैं अभी केवल उपकरण और वैज्ञानिकों की या कोई इस तरह का कोई खास आविष्कार और उसके वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, पर क्या है हाइड्रोजन बम, क्या है परमाणु बम, क्या काम करता है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, जनरेटर, विद्युत मोटर कैसे काम करती है, ये हम अगले चैप्टर में लेंगे। फिलहाल हम साइंटिस्ट के नाम पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार हमने टोटल है वो 40 के आसपास है वो आविष्कार वैज्ञानिकों की बात की। ओके बच्चों, ठीक है। हैव ए नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रियली मेरी लाइव क्लासेज का फ़ायदा मिल रहा है, यूट्यूब चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस फ़ायदे को आप आगे जारी रखें। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो आर्मी जीडी मैथ्स के हो, साइंस के हो, रीजनिंग के हो, आपको हर समय अपडेटेड वीडियो मिले, इसके लिए आप स्थापना डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, चैनल को सपोर्ट मिले और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। थैंक यू।